नमस्कार। आज 15 अक्टूबर 2025 और आज हम बातचीत करना चाहेंगे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को लेकर। हिंदुस्तान जहां पर एम्बुलेंस को सिर्फ मरीज को घर से अस्पताल ले जाने का एक वाहन समझ लिया जाता है और उसमें आवश्यक उपकरण, दवाएं, ट्रेंड स्टाफ न हो पाने के कारण कई बार मरीजों की अस्पताल जाते जाते रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है और इस चीज का कभी कोई आंकड़ा नहीं रखा गया कि ऐसा कितनी बार हुआ है। लेकिन हाल ही में अभी 2 दिन पूर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी किया है एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर पी वेणुगोपाल की मृत्यु के बाद, जब डॉक्टर पी वेणुगोपाल की पत्नी प्रिया सरकार और उनकी बेटी ने केंद्र सरकार के विरुद्ध या स्वास्थ्य सेवाओं के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके पिता की मृत्यु एम्बुलेंस के भीतर ही हो गई। कैसी विडंबना है कि डॉक्टर पी वेणुगोपाल, एम्स के पूर्व निदेशक, जिन्हें हिंदुस्तान में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने का श्रेय जाता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 50,000 से ज्यादा कार्डिक सर्जरी कर दी हूं, ओपन हार्ट सर्जरी कर दी हूं, उनकी मृत्यु अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ना होने के कारण हो गई। देश की एक इतनी बड़ी एसेट ने ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प कर जान दे दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जीडीपी का लगभग 2.5% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाना चाहिए, परंतु अभी तक 2024 तक सरकार 1.9% ही खर्च कर पा रही है, जबकि अमेरिका जैसे देश में जीडीपी का, विकसित देश में जीडीपी का 9% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है। कैसे मिल पाएगी गरीबों को सस्ती और सुरक्षित चिकित्सा सुविधाएं? यह एक प्रश्न था, प्रश्न है और प्रश्न रहेगा। लेकिन एक प्रश्न जो मेरे जहन में लगातार गूंज रहा है वह यह है कि एम्स जैसे विश्व प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थान के निदेशक पद पर कायम रहते हुए अगर डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी आवाज उठा ली होती तो शायद आज वे हमारे बीच जीवित होते। आगे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।